का अंदेशा लगाया जा रहा है। ऋषिगंगा में एक और झील का लगा है पता। झील के टूटने पर हो सकती है बड़ी तबाही। रेस्क्यू ऑपरेशन 6 दिनों से लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए से नजर बनाए हुए हैं। 168 लोग अभी भी लापता हैं। 36 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं और उनमें से 2 लोग जिंदा भी पाए गए हैं। तो झील के टूटने पर बड़ी तबाही हो सकती है। रेस्क्यू ऑपरेशन 6 दिनों से लगातार जारी है। चिनूक हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए से नजर रखी जा रही है। अभी तक 36 शव मिल चुके हैं। 168 लोग अभी भी लापता हैं। 2 लोग जिंदा पाए गए। और हमारे साथ जुड़ चुके इस पर अधिक बातचीत करने के लिए, अधिक जानकारी देने के लिए उत्तराखंड के रेजिडेंट एडिटर गौरव गुप्ता। गौरव जी, एक और बड़ी तबाही की आशंका। बिल्कुल ऋचा, इसे एक और बड़ी तबाही की आशंका कह सकते हैं कि जो मैं इस समय की जानकारी है, जहां से ये तबाही या जल प्रलय का एवलांच गिरा था और जहां से ये जल प्रलय में कन्वर्ट हुई थी, वो था ऋषिगंगा प्रोजेक्ट। और उसके ठीक ऊपर अगर बात करें तो वहां पर जो सैटेलाइट के माध्यम से जो लगातार वैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक और अधिकारी आपदा मॉनिटरिंग सेल में देख रहे हैं और इस पर लगातार चर्चा हो रही है कि वहां पर एक और झील बन रही है। उसमें ग्रीन कलर के पानी के साथ साथ सिल्ट का भी पानी दिखाई दे रहा है और जो कि पूरा ब्लॉक है। अगर बात करी जाए ऋषिगंगा, जहां का पूरा प्रोजेक्ट 100% तबाह हो गया, उसके काफी ऊपर ये झील बनती दिखाई दे रही है। और इसमें भी जो अगर बताया जा रहा है कि अगर ये झील का ब्लॉकेज अगर टूटता है और ये पानी के रूप में दोबारा नीचे आती है तो ये बड़ी खतरे का सबब हो सकता है। हालांकि दूसरे माध्यमों से भी इस चीज को देखा जा सकता है, मगर पूरी तरीके से ये कितना खतरनाक है या नहीं होगी, इस पर अभी एक्सपर्ट बताएंगे। मगर ये जरूर अधिकारियों के माध्यम से कहा जा रहा है कि ऋषिगंगा प्रोजेक्ट के ऊपर, जहां पर ग्लेशियर्स के नीचे जहां पर एक ब्लॉक है, वहां पर एक झील का पता लगा है। और ये झील पर अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है या ये रिश्ती है तो ये फिर से जो है यहाँ पर नदियों का जलस्तर बढ़ा सकती है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तपोवन की, तो तपोवन पे लगातार 6ठे दिन जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और मैं भी आपको थोड़ी देर पहले भी बता रहा था कि ये कोशिश की जा रही है कि एंड पॉइंट पर पहुंचकर टी पॉइंट का जो टर्नल है वो उसमें ड्रिल के माध्यम से जो मैनुअल जाने की व्यवस्था की जाए और उसके बाद हमारी एनडीआरएफ की, मरीन कमांडो और तमाम लोगों को रखा गया है स्टैंड बाई पर। और जैसे ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो मलबे का है पूरा होता है और रास्ता टी पॉइंट का मिलता है, तो लगातार ये जवान जो स्पेशल कमांडो हैं वो उन लोगों को फंसे, जो बताया जा रहा है कि ग्राउंड फ्लोर पर फंसे हुए हैं, उन लोगों के लिए आगे जो है काम करेंगे। बिल्कुल गौरव जी, एक खतरे से अभी राज्य उभरा नहीं है, अभी वहां से नहीं निकल पाया है। अभी फिलहाल उसका भी सर्च ऑपरेशन जारी है, पूरी टीम वहां पर लगी हुई है। और दूसरी तरफ एक कह सकते हैं कि दूसरी खतरे की घंटी यहाँ पर सुनाई दे रही है। इसको लेकर कोई बयान सामने आया सरकार का या मुख्यमंत्री का? देखिए, अभी प्रशासनिक कोई बयान नई झील को लेकर अभी नहीं आया है। या अगर बात की जाए मुख्यमंत्री की ओर से या केंद्र सरकार की ओर से या हमारे वैज्ञानिकों की ओर से, ऐसी बात खतरे को लेकर ऐसी अभी अलर्ट इसकी नहीं दी गई है। मगर ये जरूर तय है कि एक और झील जो है ऋषिगंगा के ऊपर जो है बनती दिखाई दे रही है और जो कि ब्लॉक है। अभी उसके चारों ओर पानी इकट्ठा हो रहा है। और जैसा कि मैं शुरुआत के दिन की बात करूं, रविवार की बात करूं, और जिस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही थी ऋचा, आपको याद होगा कि ये कहा जा रहा था कि ये जो जल प्रलय आया है वो जो सबसे टॉप पॉइंट पर जो हिमस्खलन हुआ है उसके कारण से आया है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हिमस्खलन से एवलांच के रूप में जब बड़ी तादाद में एवलांच जो है वो नदी में आकर गिरा और उससे बड़े वेग के साथ ये पानी आया, तो अगर ये झील वहां पर दोबारा बन रही है तो कोशिश ये की जाएगी
कि जैसे शुरुआती तौर पर प्रशासन ने और अगर कहा जाए सिंचाई विभाग ने और दूसरे डिपार्टमेंट्स ने अलग अलग नदियों का पानी रोक कर रखा, चाहे वो कर्णप्रयाग का हो, ऋषिकेश का हो या फिर ऊपर की नदियों का रहा हो, तो ये कोशिश की जाएगी क्योंकि इस समय पूरा का पूरा देश तपोवन में ऋषिगंगा को लेकर अलर्ट पर है। तो आप ये मान लीजिए कि अचानक आने वाली तबाही का तो सामना हम लोगों ने जिस रूप से भी किया है, 6 दिन से लगातार संघर्ष जारी है, मगर अगर इस झील के बारे में और डाटाज आएंगे, क्योंकि लगातार आप ये देखिए कि अब सोशल मीडिया के साथ साथ टीवी चैनल्स पर भी इसका जो है एयर व्यू दिखाया जा रहा है और कहा जाए सैटेलाइट इमेज के माध्यम से इस झील के बारे में लगातार वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं। अगर बात की जाए देहरादून की, बात की जाए दिल्ली की आपदा नियंत्रण जो कंट्रोल रूम है, उस पे भी इसकी लगातार निगरानी है, मगर इस समय सरकार के सामने, प्रशासन के सामने, सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, चमोली में तो नए खतरे की घंटी सुनाई दे रही है, इसको लेकर भी लगातार जो पूरा प्रशासन है वहां पर मौजूद है और पूरा पता लगाने की पूरी कोशिश की जा रही। हो सकता है कि झील के टूटने से एक और तबाही यहां पर चमोली में देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी, अपडेट आपसे लेते रहेंगे, नजर बनाए रखें।